वेलकम स्टूडेंट्स। वार्षिक परीक्षा 2023-24 के अंदर कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का पेपर आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। ये सामाजिक विज्ञान का पेपर अधिकतर जिलों के अंदर है वो होने वाला है 15 अप्रैल को, और इस पेपर के अंदर से हूब टू हूब आपको क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। तो पेशेंस बना करके वीडियो को देखना है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। और इस पीडीएफ पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर इसका पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे। सबसे पहले देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 18 तक विकल्पात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी 18 आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे जिलों के अंदर 15 अप्रैल को पेपर है, किसी में 18 अप्रैल को भी है, तो इससे पहले इस पेपर को आप जरूर देख लीजिएगा। बास्तिल की दुर्ग का पतन कब हुआ था? तो बास्तिल की दुर्ग का पतन 14 जुलाई 1789 में हुआ था। आपका यहाँ पर राइट आंसर है। टू टीटाइजे ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जॉन लॉक है। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ये जर्मनी, इटली, जापान आदि ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल थे। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो वर्साय की संधि थी। ये जबरदस्ती की गई थी और इस पर जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। अगला है, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ था? ये 1902 में हुआ था। यहाँ पर आपका राइट आंसर है। 5वें क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो श्रीलंका की भारत के साथ सीमा नहीं लगती है, जल बीच में है, जलीय सीमा इसको कह सकते हैं। लेकिन ये जो तीनों ही देश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, ये भारत के बिल्कुल जमीनी सीमावर्ती देश है, और ये श्रीलंका पानी जलीय सीमा है, इसलिए यहाँ पर ये सीमा नहीं बनाता में आएगा। आपका राइट आंसर होगा। पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है? तो पाक भले ही नाम हो, लेकिन ये जल संधि देखिए तो जल भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया था? ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 में। अगला है, भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? तो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। उस दिन बनकर के तैयार हुआ था, और पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर भरना है, क्योंकि आंशिक रूप से पूछा है। भारत में गरीबी रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये NSSO द्वारा किया जाता है। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। लोकसभा हेतु कितनी सीटें आवंटित है? लोकसभा हेतु 543 सीटें हैं, और वैसे 545 है टोटल, लेकिन वो 2 सीटें हैं जिस पर राष्ट्रपति के द्वारा है वो नियुक्त किया जाता है, तो इसलिए मनोनीत किया जाता है, तो इसलिए 539 सीटों पर ही चुनाव होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिनकी आज जयंती भी है 14 अप्रैल को। तो जरूर आप सभी के लिए ये मोस्ट क्वेश्चन है और आ सकता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति, देखिए अनुसूचित जाति का मतलब होता है SC के लिए 84 है, अनुसूचित जाति के लिए। ST का भी पूछ सकता है किसी को, तो ST के लिए आ जाए 47 है, ध्यान रखना, ठीक है। ST यानी अनुसूचित जनजाति आ जाए तो 47 है, अनुसूचित जाति आए तो 84 84 है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा है तो गोवा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है। बड़ा पूछे तो राजस्थान है, ठीक है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू की गई थी? ये 1992 1992 में शुरू की गई थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है। कौन सा मौलिक अधिकार छुआछूत संबंधी अधिकार है? तो समानता का अधिकार है, उसको छुआछूत संबंधी अधिकार कहा जाता है, और ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये थे आपके 18 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब पूछे हैं रिक्त स्थान वाले 10 क्वेश्चंस पूछे हैं। देखिए, भारत विश्व के कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में आपको लिखना है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा किसको माना जाता है? 82 डिग्री 30 ये मानक यामोत्तर रेखा है। और समय पूछा जाए तो आपको 5 घंटे 30 मिनट देरी से, मतलब 5 घंटे और 30 मिनट बाद में ये समय इसको माना जाता है ग्रीनविच रेखा से, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना है, ये सन 2000 में शुरू की गई थी। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपो व बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। सांपो है लिखा हुआ, आपको समझ में नहीं आए तो इस तरह से देख लेना, सांपो, ठीक है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांपो, भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं।
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप है। क्या है? बेरन द्वीप है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। हिटलर को नात्सीवाद विचारधारा से संबंधित था। नाजीवाद या नात्सीवाद दोनों एक ही शब्द है। नाजीवाद भी लिखा हुआ आ सकता है कहीं, तो नाजीवाद भी लिख सकते हैं आप, या नात्सीवाद लिख सकते हैं। ये हिटलर की विचारधारा थी। तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट है। भारत में 2011 में जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। कितना? 382, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों का, इतना आपको लिखना है, अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। अब है रिक्त स्थान वाले। अब है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में आपको देना है। गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट किस प्रधानमंत्री के काल में शुरू हुआ था? तो ये इंदिरा गांधी के काल में शुरू हुआ था भाई, इसके इंदिरा गांधी के। ठीक है, तो यहाँ पर गेहूं से संबंधित कुछ आ जाए तो आपको इंदिरा गांधी लिख देना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? यह आपको लिखना है। मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है? यह आपको लिखना है। मृत्यु दर है प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। गिर वन्य जीव प्राणी निश्चय कहाँ स्थित है? तो गिर जो वन्य जीव प्राणी निश्चय है वो गुजरात में है। कहाँ पर है भाई? गुजरात में स्थित है, आपको लिख देना है। रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो रबर है वो उष्ण कटिबंधीय वन है। क्या है भाई? उष्ण कटिबंधीय वनस्पति है। ठीक है, अगला है बुग्याल। क्या है? तो बुग्याल एक चारागाह क्षेत्र है। देवसारी दांडिया मान से आपका क्या आशय है? तो ये एक प्रकार का कर होता था। वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं? तो वैज्ञानिक वानिकी का मतलब है वन के अंदर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि के बारे में जो क्रांति होती है उसको वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। गुजर और बकरवाल पशुपालक समुदाय किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं भाई। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। ठीक है, अगला है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये असम के, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के हिमालय वाले क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, जहाँ पर बरसात 200 सेंटीमीटर से अधिक होती हो। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या है? सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि वर्ष भर के अंदर जो शुद्ध लाभ होता है, जो शुद्ध आय होती है, उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर सर्वाधिक पड़ा? तो सबसे ज्यादा आपको पता है किस पर पड़ा है? गेहूं पर। उसके अलावा ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, ये जो धान की फसलें थी इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो ये 4-5 आपको लिख देनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये थे आपके 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन। अब आपके कुछ बड़े क्वेश्चन आए हैं। देखिए, खंड ब में है शब्द सीमा 50 शब्द का मतलब है कम से कम 4 से 5 लाइन में लिखना है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन आए हैं। खाद्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन स्वतंत्रताएं शामिल होती है? ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके बारे में थोड़ा बड़ा क्वेश्चंस लिखना है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, आप जरूर अपनी किताब में से पढ़ लें। गठबंधन किसे कहते हैं? बहुत सारे दल मिल करके और चुनाव लड़ते हैं, उसको गठबंधन कहते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में प्रमुख अंतर आपको बताना है। मंत्रिपरिषद के अंदर जो राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री सभी आते हैं, जबकि मंत्रिमंडल के अंदर केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ही आते हैं। अंत्योदय योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको बताना है। जिस प्रकार से व्यक्तियों को, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जाता है, वो उसके बारे में लिखना है। कोरियोलिस बल क्या है? जलवायु इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको लिखना है। नमामि गंगे परियोजना के 2 उद्देश्य लिखने हैं। गंगा नदी को साफ करने के उद्देश्य से ये परियोजना चलाई जा रही है। बांगर और खादर में प्रमुख अंतर क्या लिखना है। खूनी रविवार की घटना लिखनी है। खूनी रविवार रूस की क्रांति में रविवार के दिन एक घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसको खूनी रविवार कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो एक मौसम के अंदर किसी को रोजगार मिल जाए और जैसे गर्मी वगैरह हो वहाँ पर उसको कोई रोजगार नहीं मिले, खेती के ऊपर निर्भर रहने वाले मौसमी बेरोजगारी में आते हैं। लोकतंत्र शासन पद्धति अन्य शासन पद्धति से किस प्रकार श्रेष्ठ है, आपको समझानी है। प्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं, उदाहरण बताना है। अप्रैल थीसिस के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। लोकतंत्र के 2 गुण आपको लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है पालमपुर में बिजली के प्रचार ने किसानों को किस तरह से मदद की, ये हो गया। इसके बाद में खंड स आएगा जिसमें 100 शब्द सीमा है, यानी आपको 8 से 10 लाइन लिखनी होगी। प्रत्येक सवाल 3 नंबर का है, 4 क्वेश्चन आएंगे। अथवा में है, दोनों में से कोई एक करना है। मासाई समुदाय चले गए, उससे क्यों छिन गए, कारण बताइए। अथवा आप रबी खरीफ वन अधिनियम अपराधी जनजाति अधिनियम का वर्णन कर सकते हैं। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना। वनस्पति जगत और प्राणी जगत में फर्क क्या है, सदाबहार वन और पर्णपाती वन में क्या फर्क है। अथवा
भारत में बहुत संख्या में जीव और पद प्रजाति संकटग्रस्त है, उदाहरण सहित आपको कारण लिखना है। युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, या बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानता है। उसके बाद में खंड 2 आता है, निबंधात्मक प्रश्न है, 6 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन कौन से है उसका वर्णन करो, अथवा संवैधानिक उपचारों के अधिकार का महत्व स्पष्ट करते हुए बताइए कि हम किस प्रकार अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करना है, अथवा आप न्यूनतम समर्थित मूल्य, बफर स्टॉक और उचित दर की दुकान के बारे में लिख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या, अथवा आप ये मानचित्र में दर्शा सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे वो आपको करना है। उसके बाद में ये थे आपके 24 क्वेश्चन। सामाजिक का ये पेपर था जो आपके 15 अप्रैल को कई जिलों में और कई जिलों में 18 अप्रैल को या 24 अप्रैल को 22 अप्रैल को भी होने वाला है। तो उससे पहले यदि आप ये पेपर देख रहे हैं तो जरूर देख लें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जिले में पेपर कब है कमेंट करके जरूर बताएं, और किसी के हो गया है तो भी जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।